तकरीबन 200 सालों की गुलामी के बाद 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। तभी 14 व 15 अगस्त को भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान माना गया। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस माना गया। पार्टीशन से पहले जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था उसको पाकिस्तान माना गया और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था उसको भारत यानी हिंदुस्तान माना गया। दोनों ही देश एक साथ आजाद हुए और एक साथ ही अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट की। आज 76 सालों के बाद हम यानी भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां है, हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी देखिए। उम्मीद करता हूं भारतीय होने पे आपको गर्व महसूस होगा। मैं हूं सारथी अंकित। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारे भारत देश के बारे में बाकी साथियों को भी पता चल सके। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से संघर्ष चलता ही रहा है। वो चाहे क्रिकेट पिच से लेके सीमा हैदर के मामले तक हो, हर जगह भारत पाकिस्तान का संघर्ष देखने को मिल जाएगा। पिछले 76 ईयर में किस देश ने कितनी तरक्की की, कौन सा देश कहाँ स्टैंड करता है, ये सब हम इन 5 मेन फैक्टर्स के माध्यम से जानेंगे। किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है इकोनॉमिकल फैक्टर। दोस्तों, आजादी के कुछ समय बाद तक दोनों ही कंट्रीज फॉरेन कंपनी से अंडर इन्वेस्टमेंट रही। 1960 से 1980 तक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया से आगे चल रही थी, लेकिन आज 2023 में इंडिया ग्लोबली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान 42 रैंक पे है। आज इंडिया की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी $376.5 बिलियन का 10 गुना है। इंडिया के इकलौते स्टेट महाराष्ट्र की एसजीडीपी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। काफ़ी हैरतअंगेज बात है कि वो इंडिया की एक स्टेट है जो पाकिस्तान से भी ऊपर जा रही है। ये एक बहुत हैरतअंगेज बात है हम लोगों के लिए। ये तो काफी तरक्की वाला है। पर कैपिटा इनकम में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। 82.96 इंडियन रुपीज एक अमेरिकन डॉलर के इक्वल है, जबकि उसी $1 की कीमत 289.16 पाकिस्तानी रुपीज है। इकोनॉमिकली भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है और पाकिस्तान कभी भी भारत को पीछे नहीं कर पाएगा। डिफेंस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध लड़े गए हैं। चारों युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी है। सबसे पहले 1947 में हुआ कश्मीर युद्ध। 1947 में कबीलाई आदिवासियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। कश्मीर के 2/3 हिस्से को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। पहले युद्ध में ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को लेके हुआ। पाकिस्तान घुसपैठियों की मदद से कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना चाहता था। इस मिशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया। पाकिस्तान के 30-40 हजार सैनिक भारत में घुस गए। एक तरफ पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर में घुस रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान ने काफी कुछ खोया। भारत के 3000 सैनिक शहीद हो गए और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के 710 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के 210 वर्ग किलोमीटर एरिया को कब्जे में ले लिया। संयुक्त राष्ट्र की पहल से युद्ध को विराम दिया गया और ताशकंद समझौते पर संधि हुई। इस युद्ध में ही भारत की विजय हुई। तीसरा युद्ध 1971 में लड़ा गया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों को बंधक बना लिया। बाद में उनको छोड़ा गया और इसी की बदौलत बांग्लादेश का उदय हुआ। भारत इस युद्ध को विजय दिवस के रूप में मनाता है। इसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। 1999 में पाकिस्तान ने एलओसी पर कब्जा करने की कोशिश की। इस अभियान को पाकिस्तान ने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर चलाया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया।
इस युद्ध में भारत में MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। मई-जून 1999 में यह युद्ध चलता रहा। 1999 में भारत ने कब्जाई क्षेत्र को वापस ले लिया और भारत की विजय हुई। उसी दिन से इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये सब भारतीय सेना की बदौलत ही हो पाया है। अगर हम भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना का कंपैरिजन करें तो भारतीय सेना के आगे पाकिस्तानी सेना कहीं भी नहीं टिक सकती। भारतीय सेना में एक्टिव पर्सनल 14,50,000 हैं, जबकि पाकिस्तान में 6,54,000। इसके अलावा भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5,50,000। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान से 5 गुना है, जो कि 25,27,000 और पाकिस्तान की 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स हैं। अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो $54.2 बिलियन भारतीय सेना का डिफेंस बजट है, जो कि 4th रैंक है ग्लोबली। पाकिस्तानी सेना का डिफेंस बजट $7.5 बिलियन है, जो कि ग्लोबली 29 रैंक है। इसके अलावा टोटल एयरक्राफ्ट है 2,210 रैंक 4 भारत और 1,413 रैंक 7 पाकिस्तान, और भारत के 807 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के 322 हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा हैं। मिलिट्री व्हीकल भी भारत के पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा और भी इन आंकड़ों पे नजर डाल लीजिए, सभी आंकड़ों में भारत पाकिस्तान को पिछाड़ रहा है। अब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपैरिजन की। भारत की पॉपुलेशन 1.42 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 23.58 करोड़ है। भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अगर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर की बात की जाए तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6.7% है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 19.9% है। इंडिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंटरनेट यूजर्स 41% है, जो पाकिस्तान में सिर्फ 21% है। भारत के लोगों के पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इंटरनेट एक्सेस है। इसके अलावा इंडिया में 99.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है, जबकि पाकिस्तान में 94.9% के पास। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। किसी भी देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके डेवलपमेंट में मेन रोल अदा करती है। पाकिस्तान कभी भी पॉलिटिकल स्टेबल नहीं हो पाया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे 80% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 3.2% क्रिश्चियन और भी कई धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में 97% सिर्फ मुस्लिम ही है। आजादी से अब तक भारत में 14 पीएम और 15 राष्ट्रपति रह चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में 20 पीएम और 13 राष्ट्रपति रहे हैं। पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, जबकि भारत के 8 प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, जो कि 6130 दिन था, और पाकिस्तान के लियाकत अली खान का कार्यकाल 1524 दिनों का सबसे लंबा था। और आजादी से आज तक पाकिस्तान में आधे से ज्यादा शासनकाल आर्मी का ही रहा है। इस प्रकार पाकिस्तान पॉलिटिकली कभी स्टेबल रहा ही नहीं। स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सेक्टर। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच दुनिया के सबसे कम्पिटिटिव गेम्स में से एक है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तो लाखों की भीड़ देखने को आती है और सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव रहता है। T20 और वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं हराया है। हर बार भारत ने पाकिस्तान को हार का मजा चखाया है। आज तक वनडे वर्ल्ड कप में 7 बार भारत पाकिस्तान का सामना हुआ है, 7 बार भारत ने विजय प्राप्त की है। वहीं T20 वर्ल्ड कप में 7 में से 5 बार भारत जीता, 1 बार पाकिस्तान और 1 बार मैच रद्द रहा। और फिर बात चाहे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स की हो, हर जगह भारत ने पाकिस्तान को कड़ी मात दी है। ऑल ओवर स्पोर्ट्स सेक्शन में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है एजुकेशन सेक्टर। ओवरऑल इंडिया की लिटरेसी रेट 77% है, जिसमें वुमेन लिटरेसी रेट 71.5% है और मैन लिटरेसी रेट 84.4% है, जबकि पाकिस्तान की ओवरऑल लिटरेसी रेट 62.3% है, जो कि वुमेन लिटरेसी रेट 51.8% है
और मैन लिटरेसी 72.5% है। और भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा एजुकेशन में अपने जीडीपी का हिस्सा खर्च करता है। दोस्तों, ये था भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऑथेंटिक डेटाबेस कंपैरिजन। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत मच बेटर है पाकिस्तान से बहुत सारे सेक्टर में, इवन मोस्टली सेक्टर में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। हम सबको गर्व है भारतीय होने पर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।